नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, कई सालों से आप मेरे क्लिनिक को विजिट दे रहे हैं। विविध प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरीज प्रोसीजर्स आपने किए हैं और आपने जो विश्वास बताया, आपने जो कॉन्फिडेंस बताया मुझ में, मेरे स्टाफ में और मेरे सर्जरी में, उसके बारे में आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। एज ए सर्जन ये हमारा कर्तव्य रहता है कि पेशेंट की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, टॉप प्रायोरिटी। इसलिए पेशेंट को इन्फेक्शन न होना, पेशेंट की ऑपरेशंस और ट्रीटमेंट सुलभ सुरक्षित रहे, ये प्राथमिकता हरदम हमारे मन में रहती है। और उस अनुषंग से ऑपरेशन थिएटर, क्लिनिक ये हरदम रेडी सिचुएशन में रहता है, स्टराइल रहता है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट्स के पास से हमारे को और हमारे स्टाफ को भी इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए हम हरदम सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सब स्टराइल प्रिकॉशंस लेते हैं और सब दवाइयाँ बराबर पेशेंट को दी जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ली जाती है। ये नए नए इन्फेक्शंस आते हैं। आपको ध्यान में होगा 30-35 साल पहले HIV का प्रादुर्भाव होने लगा, उसका प्रमाण बहुत बढ़ा, तो वहाँ भी ऐसे ही डर निर्माण हो गया था पेशेंट के मन में कि ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो हमको तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और पेशेंट से इन्फेक्शन होने की संभावना भी स्टाफ मेंबर में बहुत ज़्यादा थी। परंतु उसमें फिर कुछ नए प्रिकॉशंस लेना शुरू हो गए, सब डिस्पोजेबल इस्तेमाल करने लगे, पेशेंट के HIV टेस्ट करने लगे जो पहले कभी नहीं करते थे, और रूटीन काम चालू रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं आया है। उसी प्रकार आज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम निर्माण हो गया है और हम सभी को असुरक्षितता निर्माण हुई है, परंतु उसमें से भी मार्ग निकाला जाता है। हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको कभी भी ट्रीटमेंट लेते समय और ट्रीटमेंट के बाद उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्लिनिक में कुछ अलग ढंग से करना होगा, अपॉइंटमेंट देने में गैप्स रखना होगा, एक ही समय कम पेशेंट देखना होगा, टाइम स्लॉट बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की लेवल बहुत बढ़ाना होगा और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट मिनिमम करना होगा। आप सभी को मेरी सलाह है, जैसे आप एकदम फ़ोन करते थे मुझे, उसी प्रकार कंटिन्यू रखें, फ़ोन पे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ व्हाट्सएप पे, जूम पे आप मुझे भेज सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। प्राथमिक पूछताछ जो आपको करना है, प्राथमिक मुझे जान के लेना है आपके बारे में, ये सारी बातें टेलीमेडिसिन द्वारा हो सकती है, और उससे आपका हम लोगों से बिल्डिंग में आना, संपर्क कम से कम रहेगा और उससे सुरक्षितता बढ़ेगी, क्लिनिक में गर्दी नहीं होगी। कॉस्मेटिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक मेडिसिन, इसमें ज़्यादातर के टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा वर्क होता है। यहाँ इंटरनल ऑर्गन से संबंध नहीं रहता है, बाहरी हिस्सों से रहता है, दिखने से संबंध रहता है। इसलिए मेरी आप सबको सलाह है कि क्लिनिक में डायरेक्ट न आए। दूसरी बात, ऑपरेशन के बाद जो 2-3 विजिट्स रहते हैं वो भी कम की जा सकती है अगर आप टेलीमेडिसिन से अच्छी तरह से मेरे साथ संपर्क रखें। दवाइयाँ फ़ोन पे दी जा सकती है, इंस्ट्रक्शंस फ़ोन पे दी जा सकती है, और जब एनी स्टेज मुझे लगता है कि आपको मेरे क्लिनिक में आना है, ड्रेसिंग करना है या कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा।
पेपर वर्क के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क कम करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये प्रोसेस चालू हो गया है, बट उसकी लेवल और बढ़ेगी। तो ऑनलाइन आपको कंसेंट करना होगा, ऑनलाइन केस पेपर रहेगा। वैसे ही पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन होने से आपका और हमारा संपर्क कम से कम रहेगा और काम ठीक तरह से होते रहेगा। जैसे जैसे कोरोना से प्रोटेक्ट करने में अनुभव आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। बट आपके बाजू से भी ये आवश्यक है कि अगर आपको कंसल्टेशन के पहले या ऑपरेशन के पहले 8-15 दिन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी जुकाम भी हो, तो अवश्य हम लोगों को बताएं। उससे हमको अगर कुछ जांच करना है तो कर सकते हैं। आपके आजू बाजू को किसी को कोरोना हुआ है तो आप वेट करें, आप जांच करवा लें। और जब सर्जरी के पहले हम एडवाइस करेंगे कि कोरोना का टेस्ट कीजिए तो अवश्य कीजिए, उसमें हेजिटेंसी नहीं रहना चाहिए, आप ही का फायदा है। क्लिनिक में आपके साथ बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आए तो अच्छा है, उससे संपर्क कम रहेगा। ऑपरेशन के बाद भी अगर आप अकेले आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और अगर रिश्तेदार आपके साथ आने वाले हैं तो वो क्लिनिक के बाहर रुकने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम सबको प्रिकॉशंस लेना है, हम सबको खुद को और हमारे पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, और उसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद।